क्या गाइस आपकी कंपनी में मल्टीपल ब्रांचेस हैं, दिल्ली अलग, मुंबई अलग, जयपुर अलग, लेकिन टैली प्राइम में गड़बड़ हो जाता है, हेड ऑफिस और ब्रांच की एंट्री समझ में नहीं आती है और प्रॉफिट किस ब्रांच में आ रहा है क्लियर नहीं दिखता। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ टैली प्राइम में ब्रांच अकाउंटिंग का पूरा प्रैक्टिकल सेटअप, वो भी स्टेप बाय स्टेप, सिर्फ थ्योरी नहीं, लाइव डेमो के साथ HO यानी कि हेड ऑफिस और ब्रांच एंट्री करके आपको बताऊंगा। 90% लोग टैली प्राइम में ब्रांच अकाउंटिंग गलत करते हैं और बाद में ऑडिट में प्रॉब्लम आती है, लेकिन आज आपको बताऊंगा ब्रांच अकाउंटिंग का सबसे आसान और प्रैक्टिकल मेथड। तो गाइज ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बने इस वीडियो के साथ। और यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। तो गाइज चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज देखिए, दो प्रकार से हमारी ब्रांच की अकाउंटिंग होती है। पहला सिंगल कंपनी में कॉस्ट सेंटर और ब्रांच वाइज, ठीक है, एक ही कंपनी के अंदर मल्टीपल ब्रांचेस को बनाकर, ठीक है, एक कंपनी है उसमें ही हम अलग अलग ब्रांचेस बनाकर हम तब ब्रांच की अकाउंटिंग करते हैं। सेंटर का यूज़ करते हैं, स्टॉक लोकेशन बना सकते हैं, ब्रांच वाइज प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा टाइप है वो है अलग अलग कंपनी बनाकर, हर ब्रांच की अलग अलग कंपनी क्रिएट कर देते हैं टैली में, फिर डाटा अलग रहेगा, रिपोर्ट्स अलग मिलेगी और उसको हम कंसोलिडेटेड भी कर सकते हैं। ये तब यूज़ होता है जब ब्रांच सेमी इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। तो अब गाइस देखिए, हमारी ब्रांचेस हैं जैसे कि आंध्र प्रदेश में है, बेंगलोर में है, चंडीगढ़ में है, चेन्नई में है, दिल्ली में है और हरियाणा में है और यूके में है। तो देखिए, नॉर्मल अकाउंटिंग में और ब्रांच की अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, डिफरेंस मैं आपको बता दूं, जो नॉर्मल अकाउंटिंग होती है, ठीक है, उसमें सिर्फ हमारी सिंगल एंट्री होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए पेमेंट की एंट्री है तो हम अपने बैंक में कर देंगे तो हमारी एंट्री हो जाएगी। कोई जनरल एंट्री करनी है तो जनरल एंट्री भी हो जाएगी। यानी कि जो हमारी नॉर्मल अकाउंटिंग होती है उसमें सिंगल एंट्री होती है। लेकिन ब्रांच की अकाउंटिंग में क्या होता है, ब्रांच की अकाउंटिंग में आपको हेड ऑफिस में तो एंट्री करनी होगी, लेकिन इसी के साथ आपको किस में करनी होगी, जो आपकी ब्रांच है, ठीक है। यदि मान लीजिए हेड ऑफिस की एंट्री है तो सिर्फ हेड ऑफिस में ही रहेगी, लेकिन मान लीजिए ब्रांच की एंट्री है तो फिर वो आपको हेड ऑफिस में भी करनी होगी एक एंट्री, और एक एंट्री आपको कहाँ पर करनी होगी, ब्रांच में, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल यहाँ पर समझा देता हूँ। जैसे कि हमारी यस इंटरप्राइजेज बेंगलोर है, ठीक है, तो हमने ये ओपन कर ली है। अब इसमें हमारी जनवरी तक एंट्री हो रखी है, ठीक है, ब्रांच वाइज। अब जैसे अप्रैल हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम बेंगलोर की ब्रांच में। तो ये बेंगलोर की ब्रांच है। अब देखिए, जैसे कि हमने 18,955 रुपये 34 पैसे, तो ये चार्जेस थे बेंगलोर ब्रांच की, ठीक है। पेमेंट तो हमने कहाँ से की, हेड ऑफिस से। तो गाइस देखिए, हमने क्या किया, हमने पंजाब एंड सिंध बैंक से पेमेंट कर दी, किसको, ब्रांच को, ठीक है, यस इंटरप्राइजेस बेंगलोर जो हमारी ब्रांच है, ठीक है, हेड ऑफिस से। लेकिन यदि हम ब्रांच में जाएंगे तो हमने यही एंट्री 18,955 की ये रही, ठीक है। और फिर हमने इसमें क्या किया, हमने जो हमारी पार्टी थी गवर्नमेंट मार्केट ई प्लेस, इसको हमने डाइवर्ट किया और यहाँ पर यस इंटरप्राइजेस हेड ऑफिस यूपी को हमने क्रिएट कर दिया। यानी कि जो हमने पेमेंट की थी इसमें ब्रांच को हमने डाइवर्ट किया था और बैंक को क्रेडिट किया था, ठीक है। और यही हमने इसका अपोजिट कर दिया ब्रांच में, ठीक है। जो हमारी हेड ऑफिस थी इसको क्रेडिट कर दिया और जो पार्टी थी, ठीक है, उसको डाइवर्ट कर दिया, ठीक है। अब ऐसे ही हम दूसरी एंट्री की बात करें। जैसे मान लीजिए ESIC है, आपने ESIC का जो एक्सपेंसेस है वो ब्रांच में किया है बेंगलोर में, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने पेमेंट यहाँ से की हेड ऑफिस से, ठीक है, और ब्रांच में हमने क्या किया, तो ब्रांच में हमने ESIC पेबल यानी कि ESIC का खर्चा दिखा दिया, फिर उसके बाद हमने क्रेडिट कर दिया हेड ऑफिस को, ठीक है। तो ब्रांच की अकाउंटिंग भी
तो देखिए ब्रांच की अकाउंटिंग में क्या होता है, इसमें जो एंट्री है वो डबल होती है, यानी कि एक एंट्री तो हमारी हेड ऑफिस में होगी और एक एंट्री हमारी ब्रांच में होगी, यानी कि एक एंट्री की हमें 2 एंट्री करनी होती है ब्रांचेस में। ठीक है, तो एक में हम डाइविड करते हैं। अब जैसे मान लीजिए हेड ऑफिस में हम डाइविड करेंगे ब्रांच को, और जो ब्रांचेस है ब्रांचेस में हम इसको क्रेडिट कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये यस इंटरप्राइजेस बैंगलोर हमारी डेबिट हमने यहाँ पे की है, जैसे कि हमने पेमेंट की है तो, और यहाँ पर हमने इसको क्रेडिट कर दिया और खर्चे को हमने डेबिट कर दिया यहाँ पर ब्रांच में। ठीक है, अभी मैं आपको प्रैक्टिकल वीडियो भी बताऊंगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमारी सभी एंट्रीज होती हैं। ठीक है, ये और एक एक एंट्री को हमें मैच करने के लिए ब्रांच को रिकॉन्साइल ही किया जाता है, क्योंकि हम जो सही एंट्री मानते हैं वो मानते हैं हेड ऑफिस में। ठीक है, हेड ऑफिस में हमने सही एंट्री की है तो यही हमें रिकॉन्साइल करना होता है ब्रांच में। अब देखिए जैसे कि हम यदि ब्रांच की बात करें तो यहाँ पर हमारा देखिए यहाँ पर है हमारा क्रेडिट साइड में, जो यस इंटरप्राइजेस बैंगलोर है ये है क्रेडिट साइड में और ये हमारी डेबिट साइड में। ठीक है, अब चलते हैं और एक एंट्री मैं आपको करके दिखा देता हूँ। हम जाएंगे वाउचर में, तो HDFC बैंक को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमने खर्चा किया है, अब जैसे मान लीजिए हमने GST पे किया है, किसके लिए किया है ब्रांच के लिए, लेकिन पेमेंट तो हम HO से कर रहे हैं ना, हेड ऑफिस से कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर GST नहीं डाल देंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, यस इंटरप्राइजेस और जो बैंगलोर है, ठीक है, जैसे सपोज दैट 1,60,000 रुपये हमने GST जमा किया है। ठीक है, अब इसमें नरेशन डाल देंगे, बीइंग अमाउंट पेड अगेन GST। ठीक है, या अपने अकॉर्डिंग आप नरेशन लिख सकते हैं। ठीक है, 1 फरवरी 26 में हमने हेड ऑफिस में इसकी एंट्री कर दी। अब चलते हैं ब्रांच में, तो ब्रांच में कैसे करेंगे हम, देखिए ब्रांच में जो एंट्री होगी वो होगी जनरल वाउचर में। हमेशा आपको याद रखना है, जो ब्रांच में एंट्री करेंगे वो करेंगे जनरल वाउचर में। हेड ऑफिस में पेमेंट, रिसिप्ट वो सभी हमारी उसमें होगी, लेकिन जो जनरल में हम एंट्री करते हैं वो करते हैं जनरल वाउचर में। तो इसमें हम कैश लेजर के नाम से, क्योंकि हमने कैश में डिपॉजिट किया था, ठीक है, कैश लेजर हमने बना लिया है। अब कितना था, 1,60,000 रुपये। ठीक है, बैंगलोर का था। अब क्रेडिट किसको करेंगे, देखिए हमने हेड ऑफिस में जो ब्रांच थी उसको डेबिट किया था। ठीक है, इसमें अपोजिट कर देंगे, इसमें हेड ऑफिस को हम क्रेडिट कर देंगे और यहाँ पर भी सेम हम नरेशन डाल देंगे, बीइंग अमाउंट पेड इनेस्ट GST, या मंथ ऑफ जिस भी मंथ का होगा वो डाल देंगे। ठीक है, तो मैं एक बार आपको दिखाता हूँ एंट्री। सबसे पहले हेड ऑफिस में 1 फरवरी में मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, हम जाएंगे बैंगलोर में, ब्रांचेस में एंटर करेंगे और 1 फरवरी में, ठीक है, ये आ गई हमारी 1 फरवरी में 1,60,000 रुपये। ठीक है, 1,60,000 रुपये। अब चलते हैं ब्रांचेस में, एक बार ब्रांचेस में भी देख लेते हैं। ब्रांच में यस इंटरप्राइजेस 1 फरवरी में ये क्रेडिट साइड, तो देखिए ये हमारी डेबिट साइड में आ रही है हेड ऑफिस में और ये आ रही है हमारी क्रेडिट साइड में। ठीक है, ऐसे ही हम किसी भी ब्रांच की अकाउंटिंग करते हैं। तो देखिए सिंपल लैंग्वेज में बता दूं, जो हमारी ब्रांच की अकाउंटिंग होती है उसमें हमें एक एंट्री की जगह पर 2 एंट्री करनी होती है। ठीक है, हेड ऑफिस में तो करेंगे ही, क्योंकि हेड ऑफिस में हम पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास रिसिप्ट आ रही है, फिर उसके बाद हमें ब्रांच में भी वो करनी होगी। और मेथड आपको मैंने बता दिया, जो हेड ऑफिस है उसमें क्या करेंगे हम, उसमें करेंगे डेबिट ब्रांच को। लेकिन ब्रांच में जब आप एंट्री करेंगे तो उसकी अपोजिट हो जाएगी। तो ब्रांच में क्या होएगा, जो आपका हेड ऑफिस है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा, जैसे कि ये रहा।
जो हमने एंट्री की है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। और यदि अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई जरूर दूंगा। बाकी मैं आपको दिखा दूं, देखिए ये जैसे कि हेड ऑफिस है, बाकी इसमें सब सेम ही है, कुछ भी इसमें अलग नहीं है। बस जो ब्रांच की अकाउंटिंग होती है उसमें ब्रांच डिवीज़न होता है, ठीक है, उसमें ब्रांचेज होती हैं। और ब्रांच में क्या करते हैं हम, एक एंट्री की 2 एंट्री करनी होती है, यानी कि हम हेड ऑफिस में भी करते हैं और हम ब्रांच में भी करते हैं। ठीक है, तो गाइज ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और यदि आप ब्रांच अकाउंटिंग पर और वीडियोस चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं और भी वीडियोस आपके लिए डीपली लेकर आऊँगा।